लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्रिएट किया था बुकिंग सर्विस एंड पेमेंट सर्विस। बुकिंग सर्विस पेमेंट सर्विस को के एंड पॉइंट को इन्वोक कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। और आज हम क्रिएट करने वाले हैं यूरेका सर्विस रजिस्ट्री, जिसमें क्या होगा, बुकिंग सर्विस एंड पेमेंट सर्विस दोनों यूरेका सर्विस रजिस्टर, इसको नेमिंग सर्वर बोलते हैं, इस पर रजिस्टर्ड होगा। पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बुकिंग सर्विस डायरेक्टली पेमेंट सर्विस को यूआरएल को, प्रॉपर यूआरएल को, दैट मीन्स आईपी एड्रेस एंड पोर्ट को हिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या करेगा, जब पेमेंट सर्विस भी रजिस्टर हो जाएगा तो ये जस्ट नेमिंग सर्विस, बुकिंग सर्विस यूरेका सर्विस रजिस्ट्री से पेमेंट सर्विस का नेम सिर्फ देगा और वो उसको पेमेंट सर्विस का कंप्लीट रनिंग यूआरएल देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। अभी चलते हैं, अभी आप देखेंगे तो ये कल का ही लास्ट वीडियो का सेटअप है और इसमें आप देखेंगे तो ये रहा अपना बुकिंग सर्विस जो रनिंग स्टेज में है, और ये रहा पेमेंट सर्विस, ठीक है। इसको आप यहाँ से हिट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में एंट्री जाती है, जब आप हिट करेंगे तो इधर भी हिट जाएगी और इधर भी पेमेंट में भी, बुकिंग में भी। देखो ये आईडी क्या है, 104, 104 के करस्पॉन्डिंग फेलियर हुआ है, ठीक है। कभी वो सक्सेस कभी फेलियर, वो स्टेटस इधर मेंटेन होता है। तो अभी जल्दी से हम सर्विस रजिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाना है, स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैवन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपना ग्रुप आईडी दे देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम सर्विस सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री आर्टिफैक्ट डाल दिए। ये जा रहा है, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी मुझे ऐड करना है जस्ट, यूरेका सर्वर, ठीक है। और यूरेका सर्वर इसमें डालेंगे, यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो अब डाउनलोड में जाएंगे, सर्विस रजिस्ट्री अभी डाउनलोड हुआ है, इसको हम एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद इसको हम अपने फोल्डर में, जहाँ पे बुकिंग सर्विस और आप कहीं भी रख सकते हैं, बट मुझे गिट पे तो अपलोड करना है ना सारे कोड, तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने इंटेलिजेंट में, ठीक है। इंटेलिजेंट में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखेंगे तो सर्विस रजिस्ट्री भी है, इसको जस्ट ओपन कर लेंगे। और इसमें एक प्रॉपर्टीज क्रिएट करना होगा, ठीक है। जावा इसके रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट यामल क्रिएट कर लेते हैं एक फाइल, एप्लीकेशन डॉट वाई, ठीक है। यहाँ पे इसका पोर्ट भी आप, सर्वर पोर्ट इसका 9090 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरेका क्लाइंट, ये यूरेका क्लाइंट का हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। रजिस्टर्ड विद यूरेका, ये यूरेका ऑलरेडी सर्वर है, इसको रजिस्टर नहीं करना है, क्लाइंट को रजिस्टर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको फॉल्स देंगे, फेच रजिस्ट्री को भी फॉल्स देंगे। ये रहा इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इनेबल करना होगा, @ डिस्कवरी सर्वर, इनेबल डिस्कवरी सर्वर नहीं है, यूरेका सर्वर, ठीक है। इसको इनेबल कर दीजिए। अब इस एप्लीकेशन को आप रन कर दो, रन, ये रन हो जाएगा 9090 पोर्ट पे। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मुझे वो दोनों सर्विस में करने हैं, ठीक है। तो वो दोनों सर्विस में ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए 9090 पे अप हो गया है, आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब एक ब्राउज़र में जाइए, लोकल होस्ट 9090, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिख गया, यूरेका सर्वर का पेज है। तो अब करना क्या है, ये प्रॉपर्टीज फाइल जो है ये दोनों सर्विस में, पेमेंट सर्विस एंड बुकिंग सर्विस में डालने हैं, ठीक है। ये डाला और बुकिंग सर्विस में भी यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़े से चेंज करने रहेंगे, इसको ट्रू करना रहेगा, ओके। इसमें पहले यूरेका का डिपेंडेंसी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, यूरेका क्लाइंट का। तो आप चलेंगे सर्विस रजिस्ट्री में, इसके पॉम में जाके जस्ट कॉपी करना है यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी, ठीक है। यूरेका सर्वर का डिपेंडेंसी कॉपी करना है, फिर ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कॉपी करना है। ये पेमेंट सर्विस में गए हैं, इसके पॉम में इसको डाल देना है, इसके फॉर्म में आप इसको डाल दीजिए, कहीं भी डाल सकते हैं, फॉर्म में डाल दिए। यहाँ पे सर्वर की जगह पे क्लाइंट करना है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ये पेमेंट में है तो ये बुकिंग में भी डालना होगा। इसके फॉर्म में चलिए, इसके फॉर्म में आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा डिपेंडेंस दूसरा डालना है, ये आप सर्विस रजिस्ट्री में से इसका डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का जो कोड है वो आप दोनों में डाल दीजिए, इसको डिपेंडेंसी के बाहर डालना है,
लोकेशन सेम होना चाहिए जहाँ पे डालना है, जिस टैग के बाहर डालना है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। और इस सेम चीज़ आपको सर्विस में भी डालना है, बुकिंग सर्विस में भी, ठीक है। ये चेंज हो गया, दो चेंज। तीसरा चेंज भी आपको सर्विस रजिस्ट्री से लेना है, वो क्लाउड का वर्जन, स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन, उसको प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप डाल देंगे, दोनों सर्विस के, ठीक है। ये पेमेंट में है, प्रॉपर्टीज़ इसका इधर है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप डाल दीजिए इसको, और इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। ये बुकिंग सर्विस में भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाल दीजिए। अब मेरा चेंज हो गया इधर कंप्लीट, ठीक है। अब इसको भी आप रिफ्रेश कर दीजिए। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन में, यहाँ पे इसको ट्रू कीजिए, इसको भी ट्रू कीजिए, फेच रजिस्ट्री, ये ट्रू, ओके, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको एक और चेंज करना है, इसमें एक और लिखना है इंस्टेंस, और इसमें आपको यूआरएल देना है इंस्टेंस प्रेफर आईपी एड्रेस, इसको ट्रू करना है। और इसमें एक और प्रॉपर्टीज आपको डालना है, सर्विस यूआरएल, ठीक है। सर्विस यूआरएल डालेंगे, डिफ़ॉल्ट जोन। डिफ़ॉल्ट जोन आप क्या डालेंगे, जो आपका यूरेका का यूआरएल है, तो क्या है, http://localhost पोर्ट नंबर मेरा 9090 पे रन हो रहा है, उसके बाद स्लैश यूरेका, ठीक है, फिर स्लैश, ये हो गया। आप पोर्ट डाल दिए, ठीक है। अब आपको सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये तो बुकिंग का है, सेम आपको पेमेंट में भी करना होगा। जो चेंज हम दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यूरेका को रजिस्टर करने के लिए, तो आप इसको कॉपी करके इसको पूरा अपडेट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यूरेका सर्वर दोनों के लिए सेम है, ये दोनों अपने आप को यूरेका पर रजिस्टर करेगा। जब कोई इसके नेम से फेच करेगा तो ये अलाउ भी करेगा, इसलिए फेच रजिस्टर ट्रू करते हैं, दोनों के लिए यूरेका सर्वर सेम है। अब दोनों में एक चेंज करना है, जैसे आप रजिस्ट्री वाले एप्लीकेशन में आप देखेंगे, सर्विस रजिस्ट्री में यहाँ पे आप इनेबल किए हैं, करेक्ट ना, यूरेका सर्वर, तो आपको यहाँ पे यूरेका क्लाइंट इनेबल करना होगा दोनों में, @इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है। और यही चीज़ आपको बुकिंग में भी जाके करना पड़ेगा, @इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। अब दोनों एप्लीकेशन को आपको रीस्टार्ट कर देना, ठीक है। पेमेंट को भी मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, दोनों एप्लीकेशन रीस्टार्ट अप हो जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद जब आप सर्विस यूरेका सर्विस का डैशबोर्ड जो है उसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको दोनों यहाँ पे पेमेंट सर्विस एंड यूजर सर्विस दोनों रजिस्टर दिखेगा। 8081 पे ये बुकिंग है, और 8082 पे ये पेमेंट है, और ये दोनों आपको यहाँ पे रजिस्टर दिखेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे दोनों रिफ्रेश, दोनों यहाँ पे रजिस्टर दिखा है। अब आपको एप्लीकेशन के नेम से कॉल करना है, करेक्ट ना। पहले आप यूआरएल से कॉल करते थे, अभी एप्लीकेशन के नेम से कॉल करेंगे, ठीक है। तो बुकिंग सर्विस पेमेंट सर्विस को कॉल करता है, तो उसको पेमेंट सर्विस के यूआरएल के नेम से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम बुकिंग सर्विस में, चेंज करते हैं। बुकिंग सर्विस के सर्विस क्लास जो है वो पेमेंट को कॉल करता है, करेक्ट ना। तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट 8082 का देने का ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट सर्विस नेम आप दे देंगे पेमेंट सर्विस, तो उससे वो कॉल करेगा, ठीक है। आप इसको रीस्टार्ट कीजिए, एक एरर आएगा, वो एरर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, ये रन हो गया। जब आप हिट करेंगे ना, मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब आप इसको हिट करेंगे तो एरर आएगा, देखिए, ये इतना टाइम तो लेता नहीं था। देखिए, इंटरनल सर्वर एरर। आप कंसोल में जाएंगे तो आपको एक एरर मिलेगा, उसके लिए क्या फिक्स करना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। देखिए, ये पेमेंट सर्विस का एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना आपको वहाँ पे लोड बैलेंस यूज करना पड़ेगा, रेस्ट टेम्पलेट पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए कॉन्फ़िगरेशन में, ये एरर का फिक्स है यहाँ पे, लोड बैलेंस, ठीक है। लोड बैलेंस कर दिए। अब इस सर्विस को आप रीस्टार्ट कर दीजिए, अब देखेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। देखिए, ये रन हो गया। मैं कंसोल को अगेन क्लियर करता हूँ, आप देखेंगे इधर जाके, अभी मैं हिट करता हूँ, आपको रिस्पांस मिलेगा, मिल गया रिस्पांस।
अब ये सर्विस बुकिंग सर्विस जो है वो पेमेंट सर्विस को सर्विस रजिस्ट्री की हेल्प से कॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को प्रॉपर्टीज फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पे बेस यूआरएल आप डाल सकते हैं, बेस सर्विस नेम या बेस यूआरएल आप लिख दो, यूआरएल। यहाँ पे कहाँ गया वो सर्विस बेस यूआरएल, आप यहाँ पे ये यूआरएल कॉन्फ़िगर वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। ये यूआरएल आप वहाँ कॉन्फ़िगर कर लीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में मैं कर रहा था ना, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से, ठीक है। आप ये पूरा यूआरएल मत मत यहाँ से कॉन्फ़िगर करो, लेट्स इतना कॉन्फ़िगर कर लीजिए और इसको सर्विस क्लास में @वैल्यू के अंदर आप लेके कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, @वैल्यू वैल्यू के अंदर आप डालो बेस यूआरएल, ये डॉलर सिंबल बेस यूआरएल, ठीक है। ये इसको एक स्ट्रिंग में प्राइवेट स्ट्रिंग बेस यूआरएल, ठीक है, बेस यूआरएल ले लिए। अब इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस यूआरएल से आ रहा है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे बेस यूआरएल, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। वो बेस यूआरएल पेमेंट सर्विस के लिए सेम रहेगा। इनफैक्ट वो पेमेंट भी आप वहाँ पे लिख दो, इसका पेमेंट भी आप लिख दीजिए, बेस यूआरएल पेमेंट सर्विस का है। और यहाँ यहाँ से ये पेमेंट भी हटा दीजिए, ठीक है, पेमेंट भी हटा दो। अब डू पेमेंट ओनली रहेगा, ठीक है, डू पेमेंट रहेगा। ये बेस यूआरएल हुआ जो आपको प्रॉपर्टीज फाइल से आएगा। ये कौन सा स्पेसिफिक एंड पॉइंट डू पेमेंट इन्वोक करना है तो यहाँ पे डू पेमेंट रहेगा। दूसरे मेथड में हिस्ट्री सपोज आपको देखना है तो हिस्ट्री डालो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ, देखेंगे आपका रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अब ये अप होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एप्लीकेशन कॉल हो रहा है तो इसमें पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपना पेमेंट सर्विस जो है इस एप्लीकेशन को हम उसका पोर्ट दे ही नहीं रहे हैं, करेक्ट। हम सिर्फ सर्विस का नेम दे रहे हैं, पोर्ट कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है अपन को पता भी नहीं है। अब देखो, अब कंसोल में क्लियर करता हूँ और इसको हिट करता हूँ, फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्स मिला, ठीक है। लॉग देखेंगे, ये हाइबरनेट का लॉग आया है, ठीक है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज़ और, सपोज पेमेंट सर्विस। अब देखेंगे ये डिस्कवरी सर्वर जो यूज हो रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अभी देखेंगे दोनों का एक एक इंस्टेंस अवेलेबल है, हो सकता है पेमेंट सर्विस का 2 इंस्टेंस रनिंग हो, एक 8082 पर, एक 8083 पे। तो उसमें से किसी को भी जब हम बुकिंग पेमेंट सर्विस को इन्वोक करेंगे तो कोई भी कौन सा भी पोर्ट उसमें इन्वोक हो जाएगा। वो इसका क्या बोलते हैं, यूरेका सर्वर राउंड रॉबिन एल्गोरिथम पे काम करता है। तो उसका जो भी रहेगा वो कभी इस 8081 को देगा, कभी सॉरी कभी 8082 को, कभी 8083 को। एक और इंस्टेंस इसका मैं रन करने वाला हूँ डिफरेंट पोर्ट पे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पेमेंट सर्विस का एक और इंस्टेंस हम कॉन्फ़िगर करते हैं। आप जाओ इधर एडिट कॉन्फ़िगरेशन में और इसको आप करो कॉपी, ठीक है। इसका नेम दे दो कुछ अलग सा, एक नेम दे दो। और इसके बाद शायद वीएम ऑप्शन पास करते हैं, वीएम ऑप्शन में -d सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8083, ठीक है। इस पे ओके किया और इसको रन करके देखते हैं। ये 8083 पे रन हो जाएगा और अपने आप को यूरेका पे रजिस्टर्ड भी कर लेगा। देखिए 8082 पे रन हो गया, ठीक है। टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8083। अब आप चलेंगे यहाँ पे यूरेका सर्वर को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसका 2 इंस्टेंस है 8083। जब हम कॉल करेंगे तो मुझे चेक करना है एक्चुअली लॉग लॉग में देखना है कि कौन सा वाला इंस्टेंस से रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, इसका तो 2 इंस्टेंस रन हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंस्टेंस है, करेक्ट ना, एक 8082 पे, 8083 पे। अब हम बुकिंग सर्विस में जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कौन सा सर्वर से कौन सा इंस्टेंस से वो आ रहा है रिस्पॉन्स, तो इसके लिए यहाँ पे आप एक ऑटो वायर कीजिए,
ऑटो वायर प्राइवेट सर्वर प्रॉपर्टीज है जो उसका पोर्ट देगा सर्वर प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे आप एक एनोटेशन डाल दीजिए SLF4J लॉगर के लिए। यहाँ पे आप मैं ठीक है, नहीं ये जो 4 डाल रहे हैं बेसिकली यहाँ पे नहीं डालना है। ये जो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज है ना, ये बेसिकली हम दो इंस्टेंस किसका रनिंग है, पेमेंट सर्विस का, तो इसको हम पेमेंट सर्विस में डालेंगे। पेमेंट सर्विस में आप चलिए यहाँ पे डालते हैं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लॉगर भी डाल दीजिए SLF4J, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्या क्या लिखने का है, सर्वर प्रॉपर्टीज डॉट गेट पोर्ट है, ठीक है। गेट पोर्ट नंबर आपको मिल गया, इसको एक लोकल वेरिएबल में डाल दीजिए और इसको लॉगर में log.info request served by port, इसमें आप, ठीक है, इसमें आप पोर्ट को डाल दीजिए। अब इसको रीस्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टॉप बोथ, ठीक है। उसके बाद आप इसको रन कीजिए, इसको भी दोनों इंस्टेंस को आप रन कर दीजिए। ठीक है, दोनों कंसोल को मैं क्लीन कर देता हूँ। जब वहाँ पे आप हिट करेंगे, एक पोस्टमैन है, इसको आया ना, अब इधर चलेंगे पेमेंट सर्विस में, तो आपको इधर पोर्ट नंबर दिखेगा, ये 8083 से रिक्वेस्ट उसको सर्व हुआ, इससे अभी सर्व भी नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इसको हिट करेंगे तो उधर से भी होगा, कभी ना कभी उधर से भी होगा, देखना, देखो 8082 से भी उसको रिस्पॉन्स मिला है और 8083 से भी रिस्पॉन्स मिला है। तो अब यहाँ पे ये जो रेस्ट टेम्पलेट अपन कॉन्फ़िगर किए हैं बुकिंग सर्विस में, इसको लोड बैलेंस किए हैं, क्योंकि रेस्ट टेम्पलेट जिस इंस्टेंस को कॉल करता है उसका एक से ज़्यादा इंस्टेंस रनिंग है, तो कभी ये भी सर्व कर सकता है, कभी ये भी सर्व कर सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें सर्विस रजिस्ट्री लोड बैलेंस कैसे करता है। यहाँ पे दो से ज़्यादा इंस्टेंस भी हो सकता है, जब रिक्वेस्ट बहुत आएगा तो हर किसी को चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सर्विस जो रनिंग है वही हमेशा सर्व करते रहेगा, वो डिपेंड्स ऑन रिक्वेस्ट, कितने रिक्वेस्ट आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो जो भी अवेलेबल रहेगा, जिस पे लोड कम, बेसिकली लोड को बैलेंस कर देगा, दोनों में इक्वली लोड कर देगा, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेगा तो भी उसको उसके अकॉर्डिंग उसके रेशियो में लोड को बैलेंस करते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम API गेटवे क्रिएट करेंगे, जिसमें अभी हम रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, इधर पोस्टमैन में चलते हैं। अभी मैं डायरेक्ट बुक ऑर्डर सर्विस को इन्वोक कर रहा हूँ, बट जब API गेटवे क्रिएट कर लूँगा तो यहाँ से हम जस्ट सिंगल URL हिट करेंगे API गेटवे का पोर्ट देंगे, बुक ऑर्डर का हम पोर्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।